आज हम बात करेंगे मारवाड़, मालानी और पश्चिमी राजस्थान की अल्पसंख्यक राजनीति के डूबते सूरज की। कभी बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति में अल्पसंख्यक समाज की तूती बोलती थी, एक इशारे पर पूरा इलाका वोट कर देता था। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि समुदाय टुकड़ों में बंट गया है। गुटबाजी और कमजोर नेतृत्व ने राजनीति की ताकत को मिट्टी में मिला दिया है। नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। चलिए थोड़ा इतिहास पर चलते हैं। मरहूम अब्दुल हादी साहब वो नाम जिनके इशारे पर 5 जिलों में वोट पड़ते थे। उनके बाद राजनीति में आए अमीन खान और फिर पर्दे के पीछे से प्रभाव डालते रहे गाजी फकीर। धीरे धीरे ये समुदाय संख्या बल के हिसाब से प्रतिनिधित्व चाहता रहा और कांग्रेस ने भी ये अहमियत समझी। इसलिए कभी एक साथ दो विधायक, जिला अध्यक्ष, जिला प्रमुख, प्रधान और संगठन में अहम पद सब इसी समाज को मिले। लेकिन वक्त के साथ समीकरण बदले, 54 सीट आरक्षित हुई, हादी साहब का इंतकाल हुआ और फिर उनके परिवार की विरासत राजनीति में उतरी। जैसलमेर में गाजी फकीर परिवार का दबदबा बढ़ा तो शिव से अमीन खान लंबे समय तक मंत्री रहे। लेकिन धीरे धीरे मतदाताओं में बिखराव हुआ, गुटबाजी बढ़ी और यही बिखराव आज समुदाय को राजनीतिक हाशिए पर ले आया है। वर्तमान तस्वीर देखिए, गफूर अहमद और शम्मा बानो हादी परिवार से सक्रिय है। अमीन खान की कांग्रेस में वापसी हो चुकी है, लेकिन उनकी विरासत को लेकर फतेह मोहम्मद परिवार से खींचतान संभव है। जैसलमेर में हार जीत बदलती रहती है, लेकिन गाजी फकीर परिवार का दबदबा अब कायम नहीं रहा। अब सवाल है, क्या भविष्य में फिर से बड़ा नेतृत्व निकलेगा? संभव है, परिसीमन के बाद नए समीकरण बने, लेकिन तब तक अल्पसंख्यक समुदाय दो पार्टों के बीच ही पिसता रहेगा। असलियत यह है कि राजनीतिक दल चुनाव के वक्त अल्पसंख्यकों को भड़काकर वोट ले जाते हैं, लेकिन शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर कोई ठोस योजना नहीं बनती। तो नतीजा ये, हर समाज वर्ग आगे बढ़ गया, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय अब भी अपने हक हुकूक से वंचित है। और यही बड़ी चुनौती है। यदि समुदाय ने एकता नहीं बनाई, जागरूकता और शिक्षा पर जोर नहीं दिया, तो राजनीति में उसकी हैसियत सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक तक सिमटी रहेगी। सवाल साफ है, क्या अल्पसंख्यक समाज अपने हक के लिए एकजुट होगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा और राजनीति का सूरज ढलता ही रहेगा? तो जुड़े रहिए और देखते रहिए द बवाल।